नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है इस वीडियो पे। मैं आपको ये आज अगर 5 मिनट आपका पास टाइम है तो 5 मिनट सिर्फ रुकिए। इस वीडियो पे आपको बता देते हैं कि 1 से 5 पीआरटी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे। तो चलिए देखते हैं 1 से 5 पीआरटी का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जिसमें हमारा कटअप बनता है। तो 120 नंबर में आप देखेंगे कि 16 नंबर मैथ आता है, 15 से 16, और वही 15 से 16 रीजनिंग आता है। ठीक। अब फिर 20 से 25 क्या होता है, जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। अगर ये तीनों चीज़ में आप पकड़ बना लिए तो पीआरटी क्रैक कर जाएंगे। इसके बाद बोलेंगे सर इतने में कैसे होगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको बता रहे हैं कि जैसे 16 नंबर मैथ आ रहा है, 15 नंबर ये आ रहा है, तो 16 और 15 कितना हो गया, प्लस 25 कितना हो गया, ये 5 5 10 6 16, मतलब ये 56 हो गया। समझ रहे हैं। 56 नंबर में आप क्या करेंगे, अगर इसमें आप 10 नंबर गलत भी कर देते हैं तो फिर भी आपके पास 46 नंबर रहेगा, और ये आपका बेस बना देगा 46 नंबर। अगर आप 10 इसमें गलती भी करते हैं, अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस में गलती नहीं होता है दोस्तों। मैथ अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं, बेसिक अगर मैथ पढ़ लेते हैं तो आपका क्या है, मैथ गलती नहीं होता। मैथ में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फिर रीजनिंग में कर सकते हैं, फिर जनरल साइंस में। तो ये 56 नंबर तो आपका इसका हो गया। अगर मैथ, रीजनिंग और साइंस अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज, जैसे इसमें मैथ है, तो मैथ में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो प्रतिशत है ना, प्रतिशत है। फिर लाभ हानि है, समझिएगा, लाभ हानि है। फिर क्या है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क है। फिर क्या है, प्रतिशत, लाभ हानि, टाइम एंड का एक क्षेत्र पर मेंसुरेशन आता है, क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहता है। फिर अलजेब्रिक रहता है, फिर द्विघात समीकरण रहता है, अलजेब्रा रहता है, द्विघात समीकरण रहता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अनुपात अनुपात समानुपात, ये सब आपको मतलब चैप्टर वाइज आप देख लेंगे कि 3 में कौन सा आया है, और आप उसी तरह सर्च करके एक एक को बेसिक मजबूत कर लेंगे। कहा कि ये चीज़ में आपका नंबर कटेगा नहीं, अगर ये बना लेंगे तो उसका नंबर बेस बन जाएगा, फिर उसमें आप लड़ सकेंगे। फिर इसी में कोडिंग डिकोडिंग आता है, कैलेंडर आता है, मिसिंग नंबर आता है। ये पूरा सिलेबस आपको देख लेना है किससे कौन क्वेश्चन आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि आप मैथ और रीजनिंग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, और अच्छे तरीके से बनाने के बाद उसके बाद जनरल साइंस भी बना लेंगे। साइंस में क्या है दोस्तों, ये हिस्ट्री की तरह तो होता नहीं है कि इसमें सन इस पर याद करना। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है कि विटामिन सी, विटामिन ए क्या होता है, नहीं होता है, कौन सा सदिश राशि है, कैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये सब आपको पढ़ना है। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, और यहीं से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर मैथ, रीजनिंग में आप अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो फिर आपको इधर जो बच गया 56 के अलावा जो इधर नंबर बच गया आपका 100 कितना हो गया, अगर 120 में हम 56 को घटा देते हैं दोस्तों, तो मेरे पास बचता है इधर 4 और इधर 11 बचा। 11 में 5 जाएगा तो 6 बचा है, 6 5 11, तो ये 64 नंबर आता है। इस 64 नंबर में पहले तो बिहार का जी के आता है, अब बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद है करेंट अफेयर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है प्रश्न है वो है जियोग्राफी का। जियोग्राफी का सबसे ज़्यादा 25 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हिस्ट्री है, हिस्टोरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही प्रश्न आता है। ये आपका 64 नंबर के फाइट हो गया। करेंट अफेयर हो गया, बिहार का जीके जीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी आता है, और पॉलिटिकल भी आता है, ठीक ना, राजनीतिक शास्त्र भी आता है। ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 64, लेकिन आपको इसमें क्या है ना, आप ज़्यादातर गलत मार देंगे। सही लगेगा कि ये है और उसमें गलत हो जाता है, क्योंकि ये जीके जीएस किसी का होता नहीं है। आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ गलत आप कर ही देंगे।
लेकिन अगर इसमें प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो आप सही करके आ पाएंगे, काहे कि उतना हार्ड भी नहीं पूछता है दोस्तों। तो अगर आप पीआरटी में 1 से 5 का टीचर में बनना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि आपको मैथ और रीजनिंग और जनरल साइंस ये तीनों पे पकड़ बनाना। क्या बनाना है? मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीके जनरल साइंस, ये तीनों पे पकड़ बनाइए और बेहतरीन पकड़ बनाइए, ताकि आप आगे में आपको कोई परेशानी ना हो। और ये आप पकड़ बना लेंगे, अगर इस पे आप पकड़ बना लेते हैं दोस्तों, तो इस पे आप पकड़ बना लेंगे। मेरा मान लीजिए बात, 120 नंबर में इस तरह से पूछा जाता है, 56 नंबर के अंदर जीके जीएस और मैथ आता है, और 64 नंबर में ये बिहार का जीके जीएस, बिहार करेंट अफेयर, फिर ज्योग्राफी आता है, फिर हिस्ट्री आता है, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिकल आता है। तो इस तरह से आप तैयारी बनाएंगे तो आप जो है, अगर इसमें आप 46 नंबर भी लाते हैं, जैसे 46 नंबर आ गया, 10 नंबर आप मिस कर जाते हैं मैथ रीजनिंग जीके साइंस में, तो अब 46 ये हो गया। और 64 में अगर आप 25 नंबर या 30 नंबर भी लाते हैं दोस्तों, 64 इधर है तो 64 में 30 भी लाते हैं, तो आप देखिए अंक कितना आ जा रहा है, 6, ये आपका 4 3 7 76 नंबर तक आप क्रॉस कर जाएंगे। और ये तैयारी आपको ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हैं, 64 में आपको 30 ही दे रहे हैं, तो ऊपर भी आप इतना नंबर, अगर यदि ये बेस मजबूत, अगर ये आपका सही नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हम पीआरटी में ले लेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ पे ध्यान दीजिए अभी से, और बेसिक सीखिए। अगर बेसिक का है कि दोस्तों वो प्रश्न उठा के देता नहीं है, अपने से बना के देता है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये चीज़ पे ध्यान दे के आपको रखना है, तब जाके आप ये चीज़ कर पाइएगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना है, आपको अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।